हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष के में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोग की जो होमगार्ड की तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो आप लोग के लिए लेकर आए हैं कैप्सूल बैच जो हमारा चल रहा है, जो हमारा एग्जामपुर का, ठीक है। एग्जामपुर का जो कैप्सूल बैच आया है उसका आज हम लोग कर रहे हैं। आज उसका साइंस का पोर्शन करने वाले हैं हम। इससे पहले हमने जो किया है वो आपका हिस्ट्री कर दिया है, ठीक है। हिस्ट्री के साथ आपका यहाँ पे हमने पॉलिटी भी कर दिया है, ठीक है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है 2 वीडियो में। उसको जाके आप एक बार रिवीजन के तौर पे, वन शॉट रिवीजन के तौर पे ज़रूर देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। जो कि आपके लिए रामबाण ये साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो आपका कैप्सूल बैच है ये सच में आपकी सफलता के लिए एकदम कैप्सूल ही है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक भी मिस मत करिएगा क्लास, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम आपका ये साइंस का पोर्शन करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आपका यूपीजी के और इकोनॉमिक्स ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द आइए, स्टार्ट करते हैं आपका इसमें, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा है प्राकृतिक घटनाएँ, ठीक है। साइंस से करने वाले प्राकृतिक घटनाएँ का देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है भूकंप मापने की इकाई क्या है। तो भूकंप मापने की जो इकाई है वो रिक्टर स्केल है, ठीक है। रिक्टर स्केल से क्या होता है, भूकंप को जो है मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद चाहे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भूकंप मापने वाला यंत्र क्या है। तो ये आपका सिस्मोग्राफ है। यंत्र पूछेगा तो इस सिस्मोग्राफ है, इकाई पूछेगा तो रिक्टर स्केल है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपका आते हैं पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है वो आपका है भूपर्पटी, ठीक है। ये भूपर्पटी है। उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है। तो सुनामी जो होती है समुद्र के नीचे भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव क्या कहलाता है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो द्रव होता है वो लावा कहलाता है, ठीक है, उसे लावा कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है चक्रवात किस क्षेत्र में बनते हैं। तो चक्रवात जो है समुद्री क्षेत्र में बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा समुद्र में कभी कभी चक्रवात आते हैं, ठीक है। भारत में चक्रवात को क्या कहा जाता है। तो भारत में चक्रवात को चक्रवात भी कहा जाता है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। तो क्षोभ मंडल है। जैसे आप लोग जानते हैं सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये आपका होता है, तो सबसे जो नीचे वाला होता है वो क्षोभ मंडल होता है। तो यही पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे वर्षा किस प्रक्रिया से होती है। तो वर्षा संघनन की प्रक्रिया से होती है, ठीक है। बिजली चमकने के कारण क्या है। तो बिजली जब कब चमकता है। तो जब बादलों के बीच विद्युत आवेश होता है, जब 2 बादल एक दूसरे से टकराते हैं तब आपका बिजली चमकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, ओके। इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन है। उसके बाद आते हैं पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है। तो पृथ्वी का घूर्णन काल जो है 24 घंटे है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका दिन और रात का कारण क्या है। तो दिन और रात का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मौसम का जब अध्ययन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं। तो ये मौसम विज्ञान कहते हैं, ओके। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है वायु दबाव मापने का यंत्र क्या है। तो वायु दबाव जो मापने का यंत्र है वो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो ये यंत्र और इकाइयाँ आपका 100% एग्जाम में पूछता है, इसको आप याद ही रखेंगे, ठीक है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो इंद्रधनुष जो बनने का कारण होता है वो आप लोग बताएंगे। उसका कारण जो होता है आप लोग जानते हैं, वो होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों दिया है। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण जो होता है इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है ओले कैसे बनते हैं। तो ओले जो बनते कैसे होते हैं। तो ठंडी वायु के जल बूंदों के जमने से बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का उपग्रह आप लोग जानते हैं चंद्रमा है, ओके। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक वर्षा किस प्रकार के बादलों से होता है। तो ये आपका का होता है क्यूम्यूलोनिबस, ठीक है। क्यूम्यूलोनिबस होता है जिसके कारण आपका सबसे अधिक वर्षा होता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा ज्वार भाटा का कारण क्या है। तो ज्वार भाटा का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ज्वार भाटा का कारण है। हिमस्खलन क्या है। हिमस्खलन, तो हिमस्खलन आप जानते हैं बर्फ़ का अचानक गिरना जो होता है हिमस्खलन कहलाता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे।
आगे आता है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है जियोइड है, ठीक है, जियोइड। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धूल भरी आंधी किस क्षेत्र में अधिक होती है? तो धूल भरी आंधी जो है शुष्क क्षेत्र में अधिक होती है। समुद्री तूफान को अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो समुद्री तूफान को अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्नेडो क्या है? तो टॉर्नेडो जो है तीव्र घूर्णन वाला तूफान है टॉर्नेडो, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में चक्कर लगाती है, ओके, ये आप याद रखेंगे। 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ओके, तो आगे देखते हैं आपका यहाँ पे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 365 दिन में लगाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो है ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा, यहाँ पे हमने अभी कंप्लीट कर लिया। अब आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, टॉपिक है यहाँ पे, वो हमारा है कौन सा? जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के आपका जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। साइंस से क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से पूछा ही जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी का पोर्शन देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लिए, जिससे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जो बनाया जा रहा है, ठीक है, वो आपके पास पहुंच जाए, और आपके एग्ज़ाम से पहले आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इसको रिवीजन कर सकें। ये रिवीजन पर्पज़ से ही बनाया जा रहा है कि आपको कम से कम टाइम में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना फास्ट हो सके उतना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आगे देखते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, ठीक है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स है अनुवांशिकता और विचारण का अध्ययन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है, हड्डियों की पढ़ाई, ठीक है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का उद्गम कितने वर्ष पहले हुआ था? तो ये लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये लैमार्क ने जैव विकास को समझाया था सर्वप्रथम। किसने प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा दी? तो प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा किसने दी थी? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, प्राकृतिक वर्ण की जो अवधारणा दिया था वो आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं होमो सेपियंस है। पक्षी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो ये आर्कियोप्टेरिक्स को माना जाता है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है उसे हम मानते हैं पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी को। 40 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। डॉल्फिन और व्हेल क्या है? तो ये दोनों स्तनधारी हैं, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, जल एवं स्थल दोनों में निवास करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जो जल में भी और स्थल पे भी हो तो उभयचर कहलाते हैं वो, ओके। नृशंस प्राणी किसे कौन होता है? तो नृशंस प्राणी जो कौन सा है? तो ये आपका ऑटर है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम आपका, लाल रक्त कोशिका विहीन यानी आरबीसी रहित जंतु कौन है जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है? तो ये केचुआ है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधों में किसकी कमी हो जाती है? तो ये नाइट्रोजन की कमी होती है कीटभक्षी पौधों में। उसके बाद देखते हैं 46 नंबर है, हल्दी अदरक और आलू क्या है? तो हल्दी अदरक आलू ये सभी तना वाले जो हैं सब्जियां हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका गाजर मूली और चुकंदर क्या है? तो ये जड़ वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आपका ये 48 नंबर, लौंग के पौधे के किस भाग को खाते हैं? तो हम पुष्पकली को खाते हैं, लौंग के पौधे को। 49 नंबर है आपका, सेव कैसा फल है? तो सेव असत्य फल है। सेव कैसा है? तो सेव असत्य फल है। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी के में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हैलोफाइट कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हैलोफाइट कहते हैं। आगे देखते हैं आपका 51 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ये आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? तो अनुवांशिक गुणों का वाहक जो होता है वो डीएनए होता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, अनुवांशिकता के जनक कौन है? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ग्रेगर जॉन बेंडल अनुवांशिकता का जनक है।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो किसने किया था? ये हरगोविंद खुराना जी ने किया था। डीएनए का सबसे पहला जो सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 70%। पुरुष जीन संगठन क्या होता है? तो पुरुष जीन संगठन होता है XY मादा और XX, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की आप लोग सबसे लंबी हड्डी बताएंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा वो आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है मानव शरीर की वो होती है हमारा क्या? फीमर, ठीक है। तो ये फीमर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो जंघा होता है वहाँ पे पाई जाती है फीमर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो ये 20 जो दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है और लीवर है, ठीक है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो ये जो आपका कंडरा कहलाता है। मानव को शरीर मांसपेशी को हड्डी से जो जोड़ता है वो आपका ऊतक कंडरा कहलाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो ये लिंगामेंट कहलाता है, ठीक है। कड़वाहट के लिए जीभ का संवेदनशील भाग कौन सा है? तो ये पश्च भाग है, जीभ का संवेदनशील भाग। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंधे और नितंब पर पाया जाने वाला जोड़ कौन सा होता है? तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ होता है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? तो ये आपका ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम, आप लोग जानते हैं। तो विटामिन का नाम भी याद रखेंगे, कौन से विटामिन का क्या नाम है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो ये विटामिन के करता है। विटामिन डी की कमी के होने वाला रोग कौन सा है? तो ये रिकेटस है, ठीक है। और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये गाजर है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ मैं एक बार, विटामिन ए का जो नाम होता है वो आपका रेटिनॉल होता है, ठीक है, रेटिनॉल होता है। उसके बाद से विटामिन बी का जो नाम होता है वो थायमीन होता है, ठीक है। विटामिन बी का जो नाम होता है वो थायमीन होता है, ठीक है। उसके बाद से आपका विटामिन सी का नाम आपने जाना अभी, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद से विटामिन डी का जो नाम होता है वो आपका क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये होता है कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का नाम, रासायनिक नाम, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद से विटामिन ई का नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का जो नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये आपका एग्जाम में 100% पूछ ही देता है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेटस है। विटामिन ई की कमी से होने वाला सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो गाजर में होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये आंवला में पाया जाता है। नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन सी का स्रोत पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये बांझपन है। विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है बांझपन होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन के का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन के का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो अल्फा है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे, ओके। आगे देखते हैं आपका 76 नंबर है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी की कमी से विटामिन सी नहीं पाया जाता है। 77 नंबर है, वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपका होता है 4.5 से 5.5 लीटर तक। 78 नंबर क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये स्फिग्मो मैनोमीटर है जो रक्तदाब को मापता है। धड़कन मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो धड़कन मापने वाले यंत्र का नाम बताएंगे आप। तो ये हमारा हो जाता है आपका स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप जो होता है धड़कन मापने वाले यंत्र का नाम है। 80 नंबर क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो वो होता है सर्वदाता रक्त समूह जो सबको दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो AB+ होता है, जो सबको जो मतलब ग्रहण कर सकता है, वो किसी का भी जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड जो है वो आपका किसी का भी ग्रहण कर सकता है, इसे सर्वग्राही कहते हैं। और जो सबको दे सकता है
उसे सर्वदाता कहते हैं, जो O है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 82 नंबर है मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का लाल होता है। 83 नंबर है RS फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर ने किया था RS फैक्टर की खोज। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 84 नंबर देखते हैं। 84 नंबर है कौन सी रक्त कोशिका शरीर को बीमारियों से बचाती है? तो ये WBC जो होता है, श्वेत रक्त कणिकाएँ, ये आपका शरीर की बीमारियों से बचाती हैं। ठीक है। 85 नंबर है रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रक्त से मूत्र बाहर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हीमोडायलिसिस कहलाती है। ओके। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। ओके, ये आप याद रखेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो ये आपका है मेरुरज्जु। ठीक है। तो आपने अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको चैनल पे विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैंने टॉप 100 यानी 100 सीरीज़ भी कराया हुआ है। ठीक है, आपका हिस्ट्री का, ठीक है, जियोग्राफी का, ठीक है, ये सारा चीज़ हमारा पॉलिटी का, हर टॉपिक का मैंने कराया हुआ है। एक बार आप विजिट करके देख लीजिए। और इससे पहले मैंने आपका यहाँ पे जो हमने 2 टॉपिक करा दिया है, हिस्ट्री और पॉलिटी का, वो भी आप जाके देख लीजिए कैप्सूल बैच का। ठीक है, तो ये आपके लिए रामबाण हो जाएगा, क्योंकि जल्द से जल्द आपके पास टाइम नहीं है। 5 से 6 दिन का टाइम है, 5 से 6 दिन के अंदर हमारा एग्ज़ाम है और इसको जल्द से जल्द हमें रिवीजन करना है। तो हमारे लिए बेटर होगा कि हम जितना ज़्यादा कर सकें उतना रिवीजन करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, ओके। और आपको अगर PDF चाहिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम पे हमारा ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आपका 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये आपको किसको कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, दूध निकालने वाला एवं प्रसव में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो ये ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, जो दूध निकालने वाला प्रसव में सहायक हार्मोन होता है। आगे आता है हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, आपातकालीन हार्मोन या लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रेनालिन को कहते हैं। ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन है। ठीक है। आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये घेंगा रोग है। ओके। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजोन है। और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो ये डिम्ब वाहिनी या नली में होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं आपका 97 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तियों का रंग हरा। आगे देखते हैं आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो ये ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद ऑक्सीजन है। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल बनाता है? तो ये अंडाशय बनाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, आप याद रखेंगे। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो जो आत्महत्या की थैली होती है वो किसे कहते हैं? एक बार देख लेते हैं आपका। तो आत्महत्या की थैली आप लोग जानते हैं, वो हम कहते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कौन सा उत्तक जल का संवहन करता है? तो जाइलम जो है जल का संवहन करता है। कौन सा उत्तक भोजन का संवहन करता है? तो फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे, जल से जाइलम और आपका भोजन से फ्लोएम। ठीक है। निमोनिया बीमारी से प्रभावित अंग कौन सा है? तो ये फेफड़ा है। जो निमोनिया जब आपका किसी को होता है तो फेफड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका 105 नंबर क्वेश्चन है, किस बीमारी में प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट हो जाती है? तो एड्स में हो जाता है। ठीक है, एड्स का आप लोग जानते हैं फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनियम डिफिशियंसी रिडीम होता है। ये आपका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, एक बार याद रखेंगे। ठीक है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो मादा एनाफिलीज होता है, जो मादा मच्छर, उसके काटने से मलेरिया हो जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है, BCG का टीका किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो TB के लिए दिया जाता है, जो क्षय रोग होता है उसके लिए दिया जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, टाइफाइड एवं हैजा कैसे रोग होते हैं? तो ये जल जनित रोग होते हैं, टाइफाइड और हैजा। सर्वप्रथम एंटीबायोटिक यानी पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप लोग जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने पेंसिलिन की खोज किया था। आगे आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रक्त कैंसर के उपचार में किस रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो कोबाल्ट 60 है, ठीक है, फास्फोरस जो 32 है, उसका प्रयोग करते हैं रक्त कैंसर में।
ओके, आगे आपका है यहाँ पे 111 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा टीकाकरण की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो वैक्सीनेशन का था उसको किसने किया था? तो ये एडवर्ड जेनर जी ने किया था टीकाकरण की खोज। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कुरकुमा लोंगा है, हल्दी का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो ये कॉर्निया जो है, आँख का प्रत्यारोपित जो नेत्रदान किया जाता है वो कॉर्निया किया जाता है। आगे देखते हैं आपका 115 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, शराब का निर्माण किस विधि से होता है? तो ये किण्वन की विधि से होता है शराब का निर्माण। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका साइनोकोबालामिन है, जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, इमली और अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये टार्टरिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो टार्टरिक अम्ल होता है। 118 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाता है? तो ये सेरिबेलम जो होता है वो मस्तिष्क का भाग वो संतुलन बनाता है। ठीक है, मिर्च में तीखापन का क्या कारण है? तो मिर्च में जो तीखापन का कारण होता है वो किसके कारण होता है? तो कैप्सेकिन के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 120 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? तो ये लाइकोपिन है। टमाटर के लाल रंग का कारण जो होता है लाइकोपिन होता है। 121 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन किसमें होता है? तो आपको बताना है, तो बाइनरी फिजन किसमें होता है आपका ये? तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे उत्तर अमीबा में। ठीक है, अमीबा में जो होता है वो बाइनरी फिजन होता है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था? यानी जो आपका ये संरचना होता है, ठीक है, ये किसने खोज किया था इसका? तो ये आपका वाटसन और क्रीक ने किया था डीएनए की खोज। ठीक है, उसके बाद 123 नंबर देखते हैं, चिड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये ऑर्निथोलॉजी कहते हैं चिड़ियों के अध्ययन को। पादप जगत के किस समूह को उभयचर कहते हैं? तो ये आपका ब्रायोफाइटा जो होता है वो पादप जगत में ये आपको किस समूह को कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं, उभयचर कहते हैं। 125 है, नारियल का छिलका किस उत्तक का बना होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। 127 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जलीय जीवों का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो ये जो है अमोनिया है, जलीय जीवों का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये साइटोलॉजी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, कोशिका का अध्ययन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका बार बार पूछता है। साइटोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो कोशिका का। उसके बाद आते हैं आपका उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा जो बायो का जो है वो आपका बायोलॉजी जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे कौन सा, वो हम देखेंगे आपका यहाँ पे फिजिक्स। ठीक है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो आगे देखिए, अगर यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण होने वाला है। ये कैप्सूल बैच आपको 100% आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। पीडीएफ के लिए आपको मैंने बताया है कि टेलीग्राम पे आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे हमारा पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये आपका विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो ये हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ओम मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की इकाई है। ओके, आगे देखते हैं आपका 135 नंबर क्वेश्चन है आपका, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है पास्कल होती है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो जब विद्युत धारा मापी जाती है आप लोग जानते हैं एमीटर से मापी जाती है। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव होता है, यानी जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 139 नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस पर आपका सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। 140 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो आपका पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय में लगता है आपका यहाँ पे? तो आपका लगता है 8 मिनट 16 सेकंड में। ठीक है, 141 नंबर है आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? तो उसकी आवृत्ति जो है नहीं बदलती है, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपका 100% पूछ देता है। तारों का भी टिमटिमाना किस कारण होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना
होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 143 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका आकाश एवं समुद्र का नीला रंग दिखता है, किस कारण से दिखता है? तो आकाश और समुद्र का नीला रंग किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग समुद्र का नीला रंग दिखता है। ठीक है, 144 है पानी पर साबुन की रंगीन फिल्म का दिखाई देना क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण है। ठीक है, जो पानी का साबुन होता है, पानी पर साबुन की रंगीन जो फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, वो आपका यहाँ पे प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए आपका होता है वो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं 46 नंबर है प्रकाश का रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, जो प्रकाश का रंगों में विभाजन होता है। जो आप लोगों ने देखा होगा प्रिज्म से एक प्रकाश आता है वाइट, ठीक है, और वो आपका कई प्रकाशों में विभाजन हो जाता है। ठीक है, वो आपका यहाँ पे कई प्रकाशों में, जिससे विबग्योर के नाम से हम जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसे हम वर्ग का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं 147 नंबर क्वेश्चन है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है आवर्धक कांच में। ठीक है, साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो हम गाड़ियों में देखते हैं बगल में जो साइड मिरर लगा रहता है, उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 150 नंबर है निकट दृष्टि दोष, यानी जो मायोपिया के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ये आपका होता है अवतल लेंस का प्रयोग। ठीक है, यानी अगर आपका निकट दृष्टि दोष है तो आपको यहाँ पे अवतल लेंस लगेगा, और अगर आपका दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस होगा, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है 151 नंबर क्वेश्चन है लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो ये आपका डायोप्टर में मापी जाती है लेंस की क्षमता। ठीक है, किस यंत्र से वायुदाब मापा जाता है? तो बैरोमीटर से, ये आप याद रखेंगे, और इसको भी आप याद रखेंगे डायोप्टर से। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? तो ये वाष्पीकरण तीव्र होती है, इसके कारण आपका यहाँ पे ओस वाली रात में, हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है तो उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दें तो क्या होगा? तो ये आपका कमरा जो है थोड़ा गर्म हो जाएगा, यानी अगर आप फ्रिज जो है अगर रात में खोल देते हैं या कभी भी, तो आपका जो कमरा होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ जाता है। 156 नंबर क्वेश्चन है आंतों के रोगों के निदान में किस कारण का प्रयोग होता है? तो एक्सरे का प्रयोग होता है। ठीक है, गर्भ की स्थिति एवं दरार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गर्भ की स्थिति और दरार का पता लगाने के लिए। आगे देखते हैं आपका 158 नंबर है ऑडियोमीटर क्या मापता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापता है। ठीक है, डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो आप लोग जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है डायनेमो। उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे ध्वनि का वायु में वेग कितना है? तो ध्वनि का जो वायु में वेग होता है वो 330 मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना जो है विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत होता है। ठीक है, 161 नंबर हो गया। आपका 162 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे 162 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वो आपका है फ्यूज, आयरन और हीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, गर्म करने पर अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो ये प्रतिरोध घटता है। ठीक है, गर्म करने पे। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, आप लोग जानते हैं। 165 है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, और सूर्य पर ऊर्जा किसके कारण होता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण होता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है 166 नंबर हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आता है रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो ये अल्फा कण, बीटा और गामा। ठीक है, ये अल्फा, बीटा और गामा कण जो होता है वो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 168 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो है आपका रडार का आविष्कार कौन था, यानी आविष्कारक कौन था? तो ये रॉबर्ट वाटसन थे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जिनके लिए अब उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, 170 नंबर क्वेश्चन है मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? तो जो मुख्य ग्रीन हाउस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है,
उसके बाद मेथनॉल होती है, उसका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, उसके बाद ओजोन होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है, तो हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, कौन सा कण आवेशित रहित होता है, तो न्यूट्रॉन होता है, जिसपे कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं माइनस होता है, प्रोटॉन पे आपका प्लस होता है, बट न्यूट्रॉन पे जो होता है वो आपका उदासीन होता है, इस पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है किसी नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, यानी जो आपका अगर आप लिखते हैं यहाँ पे 6C, ठीक है 12, तो आपका जो ये 6 होता है वो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं होती हैं, ये आपका द्रव्यमान होता है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे पृथ्वी का पलायन वेग का मान क्या है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी पलायन वेग होता है कि इस स्पीड से अगर कोई वस्तु फेंका जाता है तो आपका कभी भी वापस नहीं आता है, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 175 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, जो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा केंद्र पर शून्य होता है। ठीक है, यानी जो पृथ्वी है तो आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये आपका बीच में आपका भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पे ध्रुव जो केंद्र पे होता है 0 रहता है, बट यहाँ पे ध्रुवों पे, दोनों ध्रुवों पे जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, आगे देखते हैं 176 नंबर क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ये भी लुईस पास्चर ने ही किया था, ये आप याद रखेंगे। 178 नंबर क्वेश्चन है, रंगों के मिश्रण से अलग करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी। सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, यानी अगर आप जैसे कपूर जलाते हैं, ठीक है कपूर जलाते हैं आप, तो आपका सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो ये आपका हो जाएगा, ठोस से गैस में जो बदलता है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे 180 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन जो होता है वो संघनन के कारण हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं 182 नंबर है, वाटर गैस का सूत्र क्या है, तो ये कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। ठीक है, इसका आपका गैस का वाटर गैस का सूत्र है। उत्पाद गैस का सूत्र क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और N2। ठीक है, नाइट्रोजन का आपका यहाँ पे है, उत्पाद गैस का सूत्र होता है। 183 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, अगर वीडियो आपको सच में पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, जिससे कि हमारा भी कुछ मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है तो आपकी सफलता के लिए किया जा रहा है कि अगर आपका इससे एग्ज़ाम में अगर आपका बेटर रहेगा, आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा और आपका यहाँ से आएगा तो हमें भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 184 नंबर क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, जल का हिमांक बिंदु जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आगे आता है आपका यहाँ पे 186 नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे सक्रिय धातु कौन सी है, तो ये पोटेशियम है, सबसे सक्रिय धातु जो है पोटेशियम है। इसके बाद आते हैं 128 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Al2O3 जो है नीलम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपका यहाँ पे जो 190 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा, सोने को किस में घोला जा सकता है। तो सोने को किस में घोला जा सकता है, तो जो एक्वारेजिया होता है उसमें घोला जाता है। ठीक है, अनबुझा चूना का सूत्र क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 193 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। 194 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है। तो कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है, तो ये पारा होता है, जो Hg होता है, जो तरल अवस्था में रहता है। 195 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट है। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो सबसे अच्छा अयस्क है वो बॉक्साइट है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 196 नंबर है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाता है। 197 नंबर है, हवाई जहाज़ बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है, तो एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। ठीक है,
198 नंबर है, हवाई जहाज़ के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। 199 नंबर क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु है। 200 क्वेश्चन है आपका, जंग लगे लोहे का वजन क्यों बढ़ता है? यानी जंग, अगर कोई लोहे पर जंग लगा हो तो क्यों उसका वजन बढ़ जाता है? तो ऑक्सीकरण के कारण बढ़ जाता है, जल वाष्प के कारण। ठीक है। 201 नंबर क्वेश्चन है आपका, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हास्य गैस। हास्य गैस क्या है? तो आपका लॉफिंग गैस का सूत्र क्या है? तो N2O है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अश्रु गैस, अश्रु गैस का क्या नाम है? तो क्लोरोपिक्रीन है। क्लोरोपिक्रीन जो है अश्रु गैस का नाम होता है। 204 नंबर क्वेश्चन है, तेजाब में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? तो H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, इसे हम आपका तेजाब में पाया जाने वाला अम्ल होता है। कौन सी धातु अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल रहती है? तो ये ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पे तरल रहती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, आपका 205 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे आपका देखते हैं यहाँ पे 206 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 206 नंबर है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट, ठीक है, और H2O होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, आपका यहाँ पे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 209 नंबर क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल्य तत्व क्या होता है? तो कार्बन होता है। ओके। 210 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो सिगरेट लाइटर में जो प्रयुक्त गैस होती है वो ब्यूटेन होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। 211 क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? तो वेल्डिंग में जो प्रयोग होती है वो कौन सी गैसें होती हैं? तो ये ऑक्सीजन होती है। ठीक है, एसिटिलीन। आगे देखते हैं, आपका यहाँ पे जो प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का है प्राकृतिक रबर, ये बहुलक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आपका यहाँ पे जो सिरका किसका जलीय घोल है? तो सिरका में जो आपका पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछ देता है साइंस में। उसके बाद आता है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जा सकता है। बायोगैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ये मीथेन है। क्या है ये? तो ये मीथेन है। उसके बाद आते हैं 216 नंबर क्वेश्चन, खाने की वस्तुओं के परीक्षण में किसका उपयोग होता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है खाने की वस्तुओं के परीक्षण में? तो ये होता है सोडियम बेंजोएट को, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। वायु में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो नाइट्रोजन है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 218 नंबर क्वेश्चन है, DDT कैसा पदार्थ है? तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। 220 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कीमोथेरेपी में किस रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग होता है? तो आपको बताना है कीमोथेरेपी में किस रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, आपका ओजोन परत, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो CFC है, यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है गैस, उसके वजह से ओजोन परत जो होता है उसका क्षय होता है। ठीक है, 2 से 21 नंबर हो गया। आगे देखते हैं, आपका यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 से 21 नंबर के बाद यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आगे जो हमारा रहेगा 2 से 21 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपका यहाँ पे हमारा जो साइंस है वो आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमने जो पूरा का पूरा 221 क्वेश्चन था जो आपका साइंस का, वो मैंने आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और आपका कम से कम टाइम में हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि देखिए ये आपके लिए रामबाण इसलिए होगा कि पहले आपका फ़ायदा ये है कि इसमें आपका 1 शॉट रिवीजन हो जाएगा, आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल एक वीडियो से ही आपका पूरा का पूरा साइंस कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका कम से कम टाइम में, ठीक है, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, आपका पूरा साइंस जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपका रिवीजन के में भी आपका ज़्यादा टाइम लगेगा कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो देखना है, आप इसी वीडियो को बार बार देख लेंगे, आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में मैंने आपका ऑनलाइनर फॉर्म में भी कराया है, 1 शॉट आपका रिवीजन क्लास भी कराया हुआ है, वो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करें,
वहाँ से देख लें। आपका वहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी आपका पूरा का पूरा टॉपिक मैंने करा रखा है, ठीक है। पॉलिटी से रिलेटेड पूरा का पूरा अनुच्छेद भी मैंने कराया है, 1 से लेके 395 अनुच्छेद भी टोटल आपका डिस्क्राइब किया है डिटेल में, ये आप देख लेंगे। इसके साथ में आपका यहाँ पे जो आपका यूपी जीके है, यूपी जीके भी मैंने करा रखा है। जो RWA का जो बुक है उसका भी सॉल्यूशन हमने पूरा बुक का करा रखा है, ठीक है। तो एक बार उसका भी जाके देख लेंगे आपका, ठीक है। तो हमने जो आपका यूपी होमगार्ड के लिए जो रिलेटेड है वो सारा चीज़ हमने अपलोड कर दिया है। एक बार विजिट करिए आपका प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये जो कैप्सूल बैच है विवेक सर का, ठीक है, जो एग्ज़ामपुर का आपका कैप्सूल बैच है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा रामबाण होने वाला है। क्योंकि आपके पास कम से कम टाइम के लिए आपके पास यही एक ऑप्शन है, इसको जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। आगे भी ऐसे ही वीडियो में मिलते रहते हैं, ठीक है, मिलेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।